दोस्तों, ऐसे 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, क्या कल्कि अवतार के जन्म लेते ही ये 7 चिरंजीवी सबके सामने आ जाएंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग तो जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा होती है कि वो सब चिरंजीवी है तो वो कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में कहाँ निवास करते होंगे? तो चलिए जानते हैं कौन कौन है ये 7 चिरंजीवी, ये कलयुग में कहाँ निवास करते हैं और आखिर ये क्यों भगवान श्री कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है, इनमें उन सभी के नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है: अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान शच्च विभीषणा कृपम परशुराम शच्च सत्पैते चिरंजीवीनम। इसकी शुरुआती 2 पंक्तियों के अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी, इन 7 चिरंजीवी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर ये चिरंजीवी कलयुग में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले है परशुराम जी। एक समय जब क्रोध से भरे उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने के लिए कहा तो परशुराम जी ने अपना फरसा लेकर उसी समय अपनी माता का सिर काट डाला, जिससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि ने उन्हें चिरंजीवी होने का वर दे दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत पर ही था और कलयुग में भी महेंद्र पर्वत पर ही है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के जन्म लेते ही वो महेंद्र पर्वत को त्याग देंगे और भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उनको अपनी ओर से शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले है राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ असीम शक्तियों के प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ में चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के वामन अवतार ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने पहुँचे। वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी गई। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए राजा बलि से पूछा, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मेरा सिर ही बचा है। तब वामन अवतार ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और देवी भगवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक में सुतल लोक में बसाया गया, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके। इस समय लोक में बलि का आधिपत्य है और अब भी सुतल लोक में वो विराजमान है। कलयुग के अंत में वो इसी लोक में रहेंगे और आने वाले भगवान कल्कि अवतार का साथ देंगे। अगले चिरंजीवी है हनुमान जी। हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भयता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी है। क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान जी कहाँ रहते हैं? तो इस बात का वर्णन महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 में मिलता है। जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे, तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। ये भी कहा जाता है कि हर 41 साल में भगवान श्री हनुमान जी श्रीलंका में मौजूद मातंग कबीले के लोगों को शिक्षा देने के लिए आते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। और वो आज तक इस कलयुग में जीवित है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके जीवित रहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने प्रभु भगवान श्री राम को वापस पाना, और वो उन्हें भगवान श्री कल्कि के रूप में देखने को मिलेंगे। अगले है विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे और अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर के लोगों का धर्म का मार्गदर्शक करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त था और ये वरदान स्वयं भगवान श्री राम ने दिया था। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये बात तो निश्चित है कि अगर वो द्वापर युग में भी जीवित थे तो वो कलयुग में भी जीवित होंगे। इसीलिए वो कहाँ रहते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके भी जीवित रहने का एक ही उद्देश्य है, ताकि वो धर्म का मार्गदर्शन कर सके और भगवान श्री कल्कि की सहायता कर सके। अगले है अश्वत्थामा। महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण से उन्हें श्राप मिला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्राप क्यों दिया था? जब अभिमन्यु के पुत्र को उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश की, तब ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस ब्रह्मांड के अंत तक हर दिन दर्द में रहने और मौत की तलाश करने का श्राप दिया। तब तक वो ना मरेंगे और ना जिएंगे।
इस अभिशाप से पीड़ित रहेंगे। वेदों के अनुसार ये उल्लेख किया गया है कि उनका श्राप भगवान श्री कल्कि द्वारा समाप्त हो जाएगा। अगले है कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य को अमर बताया गया है। ये कौरव और पांडवों के कुलगुरु थे और इनकी बहन का नाम कृपि था, जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, इसलिए ये अश्वत्थामा के मामा है। महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध ये युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कृपाचार्य इस कलयुग के अंत तक रुकेंगे और एक सेनापति होने के नाते वो भगवान श्री कल्कि का साथ देंगे। अगले और आखिरी है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया, जिनसे उनको 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्या और चित्रगंधा। वेदव्यास जी ने ही चारों वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा है और इन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की है, जो अंत तक यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि भगवान श्री कल्कि के जीवन चरित्र के बारे में विस्तार से लिख सके कि उन्होंने किस तरह कलि पुरुष का अंत किया और उनका साथ देने कौन कौन आया था, ताकि आने वाले कलयुग से सतयुग की तरफ जब जाएंगे तब सतयुग में इस बात की चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से भगवान श्री कल्कि ने धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।